हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर फिर से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में मैं आपको एक पॉजिटिव खबर सुनाऊंगा, एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनाऊंगा। उसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च करी और मुझे थोड़ा सा पता चला, तो मैं आप लोगों तक वो चीज़ शेयर करूँगा इस वीडियो में। दोस्तों, उससे पहले आज के स्टेटस को हम लोग देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आज के दिन की कारोबार की स्थिति क्या रही है। दोस्तों, 1:133 हो रहा है, दिन के 1:33 हो रहे हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस अगर आप चेक करेंगे तो 12.55 की है, यानी कल के दिन, और आज ये 11.30 पे ओपन होता है। वहां से लो बनाता है, लो नहीं बनाता है, बेसिकली वही आज का लो है इंट्राडे, और इंट्राडे हाई बनाता है 13.50 का। अपर सर्किट बैंड 13.80 का लगा है, जबकि लोअर सर्किट बैंड 10.70 का लगा है। आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो 13.50 और 13.80 के बीच में ओनली 30 पैसे का गैप है। 2.40 इसका 52 वीक लो है एंड 13.50 इसका 52 वीक हाई है, जो कि आज ही बना है, आप देख सकते हैं। टोटल वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो 1.2 बिलियन है, यानी 1246.3 मिलियन, यानी 1 अरब। मैं इसको इंडियन सिस्टम में आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 1 अरब 24 करोड़ 63 लाख 48,393। इतना ह्यूज वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं। करंटली अभी ये 12.50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.05 पॉइंट डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज में इसी को कन्वर्ट करेंगे तो 0.40% डाउन है। मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो 35,919.24 करोड़ है। आप देख सकते हैं कि आज से 3 दिन पहले इसकी मार्केट कैप अंडर 30 करोड़ थी, यानी 26,000 करोड़ 28,000 करोड़ थी, और आज ये 36,000 करोड़ के आसपास है। और ये बढ़ता ही जाएगा अगर इसकी स्टॉक प्राइस बढ़ती है तो, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेशन होता है। फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये की है। बीटा अगर आप चेक करेंगे तो 0.88 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2.43 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो एनएससी के ऊपर 24.42% की डिलीवरी है। वहीं पे अगर आप बीएससी के ऊपर चेक करेंगे तो बीएससी के ऊपर डिलीवरी है 26.50%। वहीं पे बीएससी पे टोटल पेंडिंग क्वांटिटी जो बाइंग के लिए लगी हुई हैं 34% है, यानी 99.01 लाख। वहीं पे टोटल सेलिंग क्वांटिटी 196.36 लाख है, यानी 66% सेलिंग क्वांटिटी। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। तो रिटर्न्स दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 22% का लगभग रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने का लगभग देखेंगे तो 51% का है, 3 महीने का 4% है, 6 मंथ्स का 212% है, एक साल का 148.61% है। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, पता होना चाहिए कि हर दिन क्या अपडेट है। करंटली 12.48 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है बीएससी के ऊपर, और टोटल वॉल्यूम अगर आप बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 275.7 मिलियन, यानी 27 लाख 57,000 नो 275 लाख 1 सेकेंड प्लीज 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 27 करोड़ 57 लाख 44,804। राइट। टेक्निकल्स की अगर आप बात करेंगे तो डेली बेसिस पे बुलिश नहीं है, वेरी वेरी बुलिश है। वहीं वीकली बेसिस पे अगर आप देखें तो वीकली बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा ये बुलिश है, वहीं मंथली बेसिस पे न्यूट्रल आपको दिखाएगा। अब दोस्तों, थोड़ी सी आइए बात कर लेते हैं। आपके दिमाग में मैं एक पॉजिटिव खबर डालना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग अगर वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स हैं, अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आप लोगों ने एंट्री कर रखी है, तो आपको प्राउड होना चाहिए। यहाँ पे प्राउड किस लिए होना चाहिए? प्राउड इसलिए होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के अंदर हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी ये बहुत लो प्राइस पे आपको मिल रही है। आने वाले टाइम में इसके अंदर जो तेज़ी आपको देखेगी ना, उसकी वजह से आंखें बाहर आ जाएंगी। सच बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको नोटिस करना चाहिए। पहली चीज़ ये है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का ही मेरा आज का टॉपिक है, तो मैं स्पेक्ट्रम को ही जल्दी से कवर कर लेता हूँ शॉर्ट वीडियो के अंदर।
सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने VIL की यानी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पास 1316.8 यानी 1316.8 मेगाहर्ट्ज बैंड का स्पेक्ट्रम है, जिसको इन्होंने ऑक्शन किया था 2014 से लेकर 2016 के इंटरवल में, और जिसकी एक्सपायरी डेट है 2034 टू 2036 के बीच में एक्सपायर होगा। स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है 1316.8 मेगाहर्ट्ज बैंड का, ये 22 सर्कल्स में डिप्लॉयड है, यानी 22 सर्कल्स में ये स्पेक्ट्रम ऑपरेट होता है, और 22 सर्कल्स में अपनी सर्विस को ये काफ़ी एनॉर्मसली प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 22 सर्कल्स आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर बेस भी वहाँ होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी सर्विसेज को वहाँ पे डिप्लॉय कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की, तो 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड का जो इनका स्पेक्ट्रम है वो जल्दी ही एक्सपायर हो जाएगा, वो आपको बताना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनके पास नंबर ऑफ सर्कल्स उतने नहीं हैं जितने कि पहले वाले में मैंने बताया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनके 8 सर्कल्स हैं, ठीक है। 8 सर्कल्स में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड का स्पेक्ट्रम डिप्लॉयड है, जो कि सितंबर अक्टूबर 2021 में एक्सपायर होने वाला है। वहीं अगर बात करें एयरटेल की, राइट, तो एयरटेल के पास दोस्तों यहाँ पे 900 मेगाहर्ट्ज बैंड का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो तमिलनाडु में बेसिकली डिप्लॉयड है, 7 सर्कल्स में और है, ठीक है। वो एक्सपायर होने वाला है दोस्तों 2021 के आसपास, सितंबर अक्टूबर 2021, ठीक है। एयरटेल का 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम भी एक्सपायर होने वाला है सितंबर 2021 के आसपास, ठीक है, जो कि 7 सर्कल्स में ऑपरेटेड है। वही 900 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड का स्पेक्ट्रम है वो तमिलनाडु के अंदर डिप्लॉयड है, वो भी एक्सपायर होने वाला है उसी के दौरान। वहीं पे अब जियो की बात करेंगे, तो जियो के पास देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का आरकॉम का, जो कि इंसॉल्वेंट हो चुकी है, 800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। 800, ध्यान से सुनिएगा, 800 मेगाहर्ट्ज बैंड ये स्पेक्ट्रम ये यूज़ करते हैं, राइट। 800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम ये यूज़ करते हैं, जो कि 21 सर्कल्स में डिप्लॉयड है, 21 सर्कल्स में डिप्लॉयड है, ठीक है। और ये अपने 4G कवरेज को वहीं से कैटर करते हैं, ठीक है। एक इनका शेयरिंग पैक्ट है टू डिलीवर कंट्री वाइड 4G कवरेज, ठीक है। रिलायंस जियो का 800 मेगाहर्ट्ज बैंड जो कि 18 सर्कल में ये बेसिकली डिप्लॉयड है, ठीक है। ये जो है एक्सपायर हो जाएगा 2021 में, जुलाई टू अगस्त, मतलब इसी में से जो 21 मैंने बताया उसमें से 18 सर्कल जो हैं, जिसमें से 17 और एक 1 कर लीजिए, तो 17 भी जो है जुलाई के आसपास हो रहा है, और उसका एक सर्कल जो है अगस्त 2021, यानी ओवरऑल मोटा मोटा देखें तो 2021 में इनका भी ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो एक्सपायर कर जाएगा। तो इनको रीन्यू कराना पड़ेगा। और आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्शन की जो प्लानिंग थी वो दिसंबर में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दिसंबर 2020 में, लेकिन वो अब हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जून 2021 में ऑक्शनिंग कराई जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G जो स्पेक्ट्रम आने वाला है 5G बैंड्स के लिए, उसके लिए जो ऑक्शनिंग के लिए बेस प्राइस रखी है 4.92 बिलियन रुपीस, यानी इंडियन रुपीस में 4.92 बिलियन यानी 492 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज बैंड के हिसाब से, ठीक है। हालांकि एयरटेल ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा था कि वो इस तरीके की ऑक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब मोटा मोटा आप सुन लीजिए, ओवरऑल ये सिचुएशन है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अपने स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने के लिए काफ़ी समय है, 2034 से 2036 के बीच में इनकी एक्सपायरी डेट आएगी। जबकि आप एयरटेल और जियो का अगर देखें मोटा मोटा तो 2021 में उनको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ है VIL के इन्वेस्टर्स के लिए, और यहाँ से आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पॉजिटिव माहौल मिलता है
एक जोश होना चाहिए आपके अंदर, एक उम्मीद होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। तो आप इसके अंदर ऊपर फंसे हुए हैं काफ़ी हाई प्राइस पे, तो प्लीज़ आप उनको ड्रैग करिए, नीचे ले आइए, उसको बाइंग करके एवरेजिंग करिए उसको। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। यही 12.41 अगर बढ़ करके 50 से भी ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर आपको उस समय पछताने के अलावा, रिग्रेट करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि ये 8 से 10 की रेंज में चला जाए तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब ये आपको देखिएगा बहुत नीचे गिरेगा तो 8 से नीचे आ ही नहीं सकता है। 10 से भी नीचे आ जाए बहुत बड़ी बात है। अब ये मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज़ में जाएगा, वही 11 से मैक्सिमम, मिनिमम 11 से लेकर के मैक्सिमम 13 के बीच में कंसोलिडेट करेगा कुछ दिनों तक, जब तक कि इसके अंदर कोई बड़ा मूव स्टेप ले नहीं लिया जाता। क्योंकि देखिए स्टेप्स लेने की बातचीत चल रही है। आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है। मीटिंग का मेन एजेंडा है कि फ़ंड को रेज करना। 3 से 4 बिलियन डॉलर की यहाँ पे इनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनके लिए इतना कैश फंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बस इस वीडियो में मुझे आप लोगों से यही चीज़ बातचीत करनी थी स्पेक्ट्रम के ऊपर। आई होप आप लोगों को कुछ पता चला होगा। जो लोग सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या करें इसमें, क्या ना करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है बुक करके बाहर चले जाएं, या फिर और उसको होल्ड करें, या और उसमें बाइंग कर लें, है ना। अब ये सारे डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर दूसरे दिन किसी और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कब आपको इसमें बाई करना चाहिए, क्या नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। और मैं जो भी टारगेट बताऊँगा वो कोई श्योर एंड सर्टेन नहीं होगा, वो एक मेरी अपनी एनालिसिस का पार्ट हो सकता है, ठीक है। So this is all about this video, guys. So if you haven't subscribed this channel, make sure to do so. Make sure to press the bell icon nearby that to get notification timely. And lastly, if you want to open Demat account, please go in description box. There is a link. Click on the link and you can open your Demat trading account in Upstock. So this is all. Take care, guys. See you in my next video. Thank you.